प्यारे साथियों नमस्कार। साइंस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पेंसिल की नोक जो होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो पेंसिल की नोक जो होती है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। जानते हैं कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब का फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। वह टंगस्टन जल्दी न जले इसके लिए नाइट्रोजन या आर्गन गैस उसमें भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, हेनरी बेकुरल। कब किया था? सन 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, अल्फ्रेड नोबेल। ये डायनामाइट जो है ये एक विस्फोटक है जिसका खोज किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तरंगदैर्ध्य की इकाई क्या है? तरंगदैर्ध्य की इकाई मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मीटर। तरंगदैर्ध्य को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है तरंगदैर्ध्य को, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएंगे, 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कहाँ बनते हैं? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है। अगर आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चश्मे के लेंस किस पदार्थ के बने होते हैं? तो चश्मे का लेंस प्लास्टिक या कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, प्लास्टिक या कांच। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पे जो अलग अलग मौसम में अलग अलग ऋतुएं आती हैं उसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण के कारण ऋतु चेंज होते रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे इस प्रश्न का। पृथ्वी की जो धुरी है वह 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण, कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा जब करता है पृथ्वी, तब उसकी ऋतु क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजली की धारा की एसआई यूनिट क्या है? यानी कि बिजली की धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्यमान संख्या किसके योग से बनती है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन का स्रावन जो होता है वह पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अग्नाशय। इंसुलिन जो इसका कार्य क्या है? ये जो ब्लड में शर्करा है उसको नियंत्रित करना। ब्लड में जो शर्करा रहता है उसको ये क्या करता है? इंसुलिन जो है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बाहरी अंग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो कि 1957 ईस्वी में, कब? 1957 ईस्वी में सोवियत संघ ने इसको अंतरिक्ष में भेजा था। कौन? संघ सोवियत संघ ने इसे कहाँ भेजा था? अंतरिक्ष में भेजा था 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, एमआरआई जो मशीन होता है इसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है एमआरआई मशीन में? तो एमआरआई मशीन में उपयोग किया जाता है चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, चुंबकीय तरंग। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। क्या होते हैं? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम यह बनता है समुद्री
जीवों के अवशेष से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। समुद्री जीवों के अवशेष से, करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पुराने जब समुद्र के अंदर कोई जीव का अवशेष पाया जाता है, वही धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं? तो पौधे का श्वसन अंग पत्ती, यानी जो पत्ती में जो स्टोमाटा होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। पत्ती, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को ही स्टोमाटा कहते हैं, उसी से गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीजल इंजन किसके नाम से भी जाना जाता है? यानी कि डीजल इंजन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, आंतरिक दहन इंजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु घड़ी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी सीजियम परमाणु के कंपन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। ये जो परमाणु घड़ी है यानी एटॉमिक क्लॉक, ये दुनिया की सबसे सटीक घड़ी है, सबसे सटीक घड़ी है ये। कौन सी? परमाणु घड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, जो कि कान में पाया जाता है और कान के बीच वाला भाग यानी मध्य भाग में होती है। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर, ये क्या है? सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, ठीक है, जो कि जांघ में पाया जाता है। कहाँ पर? जांघ में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये क्या करता है विद्युत मोटर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में इसको चेंज करता है विद्युत मोटर को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस धातु को द्रव धातु कहते हैं? तो पारा जो यानी मरकरी जो है, इसे द्रव धातु कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो डीएनए जो होते हैं वह डबल स्ट्रैंड का होते हैं और आरएनए जो होते हैं वह सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर। इसके अलावा डीएनए जो होता है यह क्या करता है? आनुवंशिक गुण को स्टोर करता है, आनुवंशिक जो सूचना होती है। वहीं आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पेट्रोलियम को परिशोधन से किस किस में बदला जा सकता है? तो पेट्रोलियम को संशोधन करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी में बदला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग केमिकल फैक्ट्री कहलाता है? क्या उसे मस्तिष्क को या यकृत को या गुर्दा को या फेफड़ा को? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।